Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Hope you all are fine and welcome back to my YouTube channel. And today I'm going to tell you about ultrasound modes and Doppler imaging. So let's start. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रोब ओरिएंटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रोब। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका उस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड मोड्स। व्हेन द डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन हैज ऑब्टेन इट हैज टू बी डिस्प्ले फॉर व्यूइंग एंड रिकॉर्डिंग थ्रू डिफरेंट डिस्प्ले मोड्स। अब हमारे पास दो तरह के मोड्स होते हैं। एक होते हैं ग्रे स्केल इमेजिंग के मोड्स, एक होते हैं डॉपलर इमेजिंग के मोड। ग्रे स्केल में कौन से मोड्स आते हैं? ए मोड जिसे एम्पलीट्यूड मोड कहते हैं, बी मोड जिसे ब्राइटनेस मोड कहते हैं और एक होता है एम मोड जिसे मोशन मोड कहते हैं। अगला डॉपलर इमेजिंग के अगर हम मोड देखें तो उसमें आ जाता है कंटिन्यूस वेव, पल्स वेव एंड कलर डॉपलर। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ए मोड एम्पलीट्यूड मोड होता है। ए मोड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ द वेव, ओके। और इसको हम यूज किस लिए करते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए, ब्रेस्ट सिस्ट के लिए और मिड लाइन अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए ब्रेन की देन, और फीटल बीपीटी के लिए। इस तरह से हाइट ऑफ द जो वेव है, ये वेव है उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड मॉड। आगे बी मॉड, बी स्टैंड फॉर ब्राइटनेस। अब बी मॉड जो होता है हमें टू डिमेंशन इंफॉर्मेशन देता है और अबाउट द क्रॉस सेक्शन, जैसे कि ये आप इस इमेज में देख सकते हैं, हमें टू डिमेंशन इंफॉर्मेशन देता है। और इसको हम यूज जनरली किस लिए करते हैं? कार्डिक चैम्बर्स के डिमेंशंस को मेजर करने के लिए और वेल्वुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन को असेस करने के लिए। रियल टाइम इमेजिंग टेक्निक है। देन आ जाता है एम मोड। एम मोड स्टैंड फॉर मोशन मोड, कॉमनली यूज होता है हार्ट की स्टडीज में, ठीक है। सो इसे मेजर करते हैं जो चेंजेस आ रहे थे आईवीसी में और रेस्पिरेशन, और इवेलुएट करता है लंग प्लूरा को रूल आउट करने के लिए नीमोथोरक्स। अब इसकी आप इमेज नीचे देख सकते हैं। एम मोड पे एक हमें स्कैन लाइन मिलती है। जैसे हम एम मोड का अल्ट्रासाउंड मशीन से बटन प्रेस करेंगे हमारे पास एक स्कैन लाइन आएगी। अब इस फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट का है, ठीक है, ये हार्ट के ऊपर एक स्कैन लाइन रखी हुई है। आपने दे अब ये लाइन जहां रखेंगे, हार्ट के जिस लेवल पे रखेंगे आपको उसकी इंफॉर्मेशन देगा। और अभी इस वक्त इस इमेज में जो ये लाइन है वो है माइट्रल वेल्व के ऊपर, ये लाइन है स्कैन लाइन। और ये अब हमें माइट्रल वेल्व की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये वेव्स की हमें हमें जो है इसका आइडिया इस वेव्स को देखते हुए पता चला हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कंटिन्यूस एंड पल्स वेव डॉपलर। Continuous wave use separate transmit and receiving crystal that continuously emit and receive ultrasound pulse. It can measure blood flow velocity at एनी पॉइंट इन सैम्पलिंग एरिया। अगर पल्स वेव देखें डॉपलर तो वो यूज करते हैं ब्रीफ पल्सेस ऑफ अल्ट्रासाउंड एनर्जी एंड यूजिंग वन क्रिस्टल, and it measure velocity at localized signal and silent all the remaining sample। अगर हम आपको इसकी इमेज दिखाऊं पल्स वेव कंटिन्यूस की तो वो इस तरह से है। ये है कंटिन्यूस वेव डॉपलर और ये है पल्स वेव डॉपलर। देन आ जाता है कलर डॉपलर। अब कलर डॉपलर में हमारे पास कलर बॉक्स आ जाता है, कलर मैप आ जाता है, ठीक है। अब जो कलर डॉपलर है ना वो हमें ठीक है, उसमें क्या होता है, ये हमें डायरेक्शन बताता है ब्लड फ्लो, ठीक है, कि ब्लड का कलर क्या है, रेड या ब्लू। तो बार्ट कन्वेंशन है कि कलर असाइन किए गए हैं टू ब्लड फ्लो को देखने के लिए। टूवर्ड्स अगर ट्रांसड्यूसर है तो उसका रेड कलर है, और अगर अवे है तो उस ट्रांसड्यूसर मतलब अगर ट्रांसड्यूसर से अवे जा रहा है ब्लड तो वो हमें ब्लू नजर आएगा। सो दिस इज इन अकॉर्डिंग्स विद द बार्ट कन्वेंशन। अगर आपको मैं इस इमेज के थ्रू समझाऊं, जो लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास प्रोब है। अब नीचे पहले ये देखें कि ब्लड किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मींस कि इस प्रोब से ये ब्लड अवे जा रहा है, दैट्स व्हाई हमें ये ब्लड कैसा नजर आ रहा है, ब्लू। और अगर हम इस राइट साइड वाले प्रोब को देखें तो इसकी तरफ ब्लड अब इसकी तरफ आ रहा है, तो इस दैट्स व्हाई हमें ये रेड नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक चीज मींस फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं। अब कभी भी आप एक लाइक क्या उसे कहते हैं कलर्स की बेस पे ये नहीं कह सकते कि ये आर्टरी है या वेन्स। मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, वो कहते हैं जी रेड कलर नजर आ रही है आर्टरी है, ये ब्लू नजर आता है इट्स मीन ये वेन, जबकि ऐसा नहीं है। आप कलर्स पे डिपेंड मत किया करें, कलर्स के बेस पे हम कभी नहीं कह सकते ये आर्टरी है या वेन है। हम वेव को देखते हुए कह सकते हैं ये आर्टरी है या वेन है। जैसे कि ये लेफ्ट साइड पे ये जो इमेज नजर आ रही है, अब ये देखिए इसके ऊपर जो गेट है, ये लाइन है आ रही है, जो गेट बना हुआ ये रेड है। अब हम अगर हम इसको देखें जस्ट इसको, मतलब कि इस वेसल को देखें तो हमें लग रहा है जैसे कि ये जब है ये ना लीवर पोर्टल है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है इस वेसल को अगर हम देखें तो हमें लग रहा है जैसे कि ये आर्टरी है, ठीक है, जबकि ये पोर्टल वेन है। और ये वेन जो होती है ना उसकी वेव इस तरह कंटिन्यू हो रही होती है, ठीक है, इस तरह से नजर आएगी। आपने हमेशा याद रखना है कोई भी वेन हो। अगर आप आर्टरी की तरफ देखो, अब राइट साइड पे इमेज है, इसके ऊपर गेट रखा हुआ आर्टरी के ऊपर, तो हमें सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक इस तरह से वेव मिलेगी। तो
आपने कलर पे कभी भी डिपेंड नहीं करना है कि ना डिसाइड कर लेना है या कमेंट कर देना है कि जी ये आर्टरी है या ये आर्टरी है और ये वेन है, ऐसे कभी भी नहीं, आपने वेव को देख के कहना है। आगे आ जाता है पावर डॉपलर। पावर डॉपलर मोर सेंसिटिव है, ये पार्टिकुलरली यूजफुल है स्मॉल वेसल्स, यानी कि छोटी से छोटी वेसल्स की स्टडी भी हम इस पावर डॉपलर पे कर सकते हैं। हमें उस छोटी से छोटी वेसल्स का भी ब्लड फ्लो हम इस पे देख सकते हैं, और इसे यूज करते हैं वीनस थ्रोम्बोसिस के लिए, टेस्टिकुलर ओवेरियन टॉर्जन्स एंड ट्यूमर एंड फ्लो स्टडीज में। इसकी दो ही लिमिटेशंस हैं, ब्लड फ्लो डायरेक्शन ही हमें डिटरमाइन करता है, और फ्लैश आर्टिफैक्ट। फ्लैश आर्टिफैक्ट जो होता है ये मोशन की वजह से आता है, लाइक ट्रांसड्यूसर यानी प्रोब की मोशन हो गई है, ठीक है, मोशन की वजह से आ गया है, ये पेशेंट हिल गया, पेशेंट ने मूव किया, उस वजह से ये आर्टिफैक्ट आ सकता है। तो क्या ये मोशन आर्टिफैक्ट ही है, मोशन मोशन की वजह से ये आर्टिफैक्ट आता है। इस तरह से ये रीनल पावर डॉपलर आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम अल्ट्रासाउंड की फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।